हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न वाले 5.7 को हल करने वाले हैं। हल करने से पहले एक बार क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा कह क्या रहा है। तो चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों की द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। क्या करना है? द्वितीय कोटि यानी इसका एक बार डीसी निकालना और फिर दोबारा डीसी निकालना। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको कॉपी पर विस्तार से समझाता हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। मान लीजिए कि कोई संख्या हमें एफ दिया हुआ है और इसे हम यह क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और फिर उसे हम क्या मान लेना है? माना कि y बराबर एफ एक, फिर इसका डीसी कर देना। तो इसका हम जब डीसी कर देंगे तो ये डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स। पुनः इसका द्वितीय कोटि के मतलब डीसी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ इसे डबल डैश भी कर सकते हैं इस तरह, या डी स्क्वायर वाई या डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ जो डबल 1 डैश यहाँ डबल डैश हो जाएगा पुनः द्वितीय कोटि करने पे, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस तरह हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं 1 से। तो देखिए हमारा 1 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको y मान लेना। तो यहाँ लिखना है हल और माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इतना मान लेने के बाद अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देना। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और फिर जब हम इसका करेंगे तो पहले लिख लेते हैं एक बार डीसी के रूप में ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसका हम डीसी निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। इसमें एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, पहले एन होता है तो 2x और 2 में से 1 जाएगा तो 1 तो हम लोग नहीं लिखते तो इतना ही हो जाएगा। आई 3x से इसका डीसी 3 हो जाएगा, फिर प्लस दे देंगे। यहाँ देखिए कांस्टेंट है, कोई भी संख्या कांस्टेंट हो तो उसका डीसी 0 होता है तो यहाँ हम लोग 0 दे देंगे। या है क्या हमारा डी वाई बटा डी एक्स का मानने, लेकिन हमें अब द्वितीय कोटि निकालना है यानी डबल डीसी। तो इसका फिर हम पुनः क्या कर देंगे, पुनः इसका डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जो हमारा ये निकला इतना, इसका पुनः डीसी कर देना। तो यहाँ पर क्या था, इतना बराबर 0 को हटा देते 2x प्लस 3 हो गया। और फिर इसका हम डीसी कर देंगे तो हो जाएगा डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3 आ गया। अब इसका हम डीसी कर देते तो हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए 2x है तो 2x का डीसी क्या हो जाएगा, 2x का डीसी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डीसी हो जाएगा 0। तो यहाँ हो गया 0 और जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स का पावर 20। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मानना है, वाई बराबर मान लेना। माना कि वाई बराबर एक्स के पावर 20। अब इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, तो यहाँ पर लिख देना एक्स के सापेक्ष यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ दे देते पहले डीसी ग्रुप में और फिर इसका एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगा देना इसमें, तभी यह हेल्प हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, एन होता है तो एन की जगह 20 और फिर एक्स दे देंगे और 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। ये हमारा आया प्रथम, लेकिन अभी द्वितीय डीसी निकाल देते हैं। इसका फिर पुनः कर देंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ये 20 यहाँ देखिए कांस्टेंट है, संख्या को हम लोग कांस्टेंट करते हैं इसलिए इसको बाहर रखेंगे और फिर डी एक्स का पावर 19 हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 20 गुने एक्स का पावर एन वाला फार्मूला फिर लगाते हैं, यहाँ 19 हो जाएगा और फिर एक्स और 18 में से 1 जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, 19 में से 1 जाएगा। अब 19 और 20 को गुना कर दीजिए तो इसको गुना कर देंगे तो कितना, 19 दूनी 38, 380 आ जाएगा, एक्स के पावर 18 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसमें भी सबसे पहले आपको मानना है, माना कि वाई बराबर एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए इसको क्या करना है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने को, तो इसका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। और देखिए ये जो है ना इंटू में है तो इसका एक सूत्र होता है यू इंटू भी का, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, तो पहले क्या होता है, पहले यू होता है फिर डी वी बटा डी एक्स भी और फिर प्लस होता है भी डी बाई डी एक्स यू। तो इतना सूत्र होता है, इसी सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे तो यह हल हो पाएगा। तो चलिए इसको पहले बैठा लेते हैं। तो यू की जगह पर यहाँ एक्स है तो हम लोग एक्स दे देंगे, तो एक्स दे दिया, फिर डी बाई डी एक्स भी, तो भी की जगह कोस एक्स है तो कोस एक्स हो गया, फिर प्लस डी बाई डी एक्स यू, एक्स की जगह पे क्या है
यू की जगह एक्स है तो यहाँ हम एक्स दे देंगे। अब इसको हल कर दीजिए तो इसका हो जाएगा dy बटा dx, एक्स गुने देखिए यहाँ कोस एक्स, तो कोस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस में होता है साइन एक्स, तो ये दे देंगे साइन एक्स प्लस फिर दे देंगे कोस एक्स, और एक्स का डीसी क्या होता है, एक्स का डीसी 1 होता है तो यहाँ हम लोग 1 दे देंगे। और फिर इसको गुना कर दीजिए इसके साथ तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ देखिए एक्स है ना, माइनस को आगे ला दीजिए, हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स फिर प्लस कोस एक्स, ये हो गया इतना। अब इसका हमको पुनः डबल डीसी निकालना है तो यहाँ पर हम फिर पुनः कर देंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम माइनस है जो उसको हम बाहर रखते हैं, तो यहाँ पहले हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, और जो इस यहाँ है जो उसका डीसी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पहले कॉमन ले लिए, और यहाँ दो गो यहाँ इंटू लगा हुआ, तो पहले हम डीसी के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका हल कर देंगे तो ये होगा प्लस फिर डी बाई डी एक्स कोस एक्स, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ भी u इंटू भी का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ इंटू लगा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग u इंटू भी पर ही तोड़ेंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, फिर माइनस इसको बाहर ही रखना है, यहाँ भी u इंटू भी का फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले एक्स है फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स है, तो ये हो गया एक्स, और इसका तो डी सी सिंपल होगा, कोस है तो कोस का डी सी क्या होता है, कोस का डी सी माइनस साइन होता है, तो हम लोग माइनस साइन एक्स कर देते हैं, इतना हो गया। अब इसका हल कर देना, यहाँ प्लस है तो प्लस हम लोग रहने देते हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग आगे कर लेंगे माइनस इंटू एक्स, यहाँ फिर गुना है तो यहाँ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डीसी कोस एक्स फिर प्लस साइन एक्स, और यहाँ देखिए एक्स है तो एक्स का डीसी 1 होता है, तो इसमें अगर हम 1 गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इतना हो गया। अब इस जो माइनस है ना इसको भी साथ में गुना कर देना है इसके साथ, तो इसके साथ हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा एक्स कोस एक्स, और फिर यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो हम यहाँ माइनस दे देंगे माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ भी माइनस आ जाएगा साइन एक्स, लेकिन ये अलग में है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ सिर्फ हम u इंटू भी का तोड़ रहे हैं तो इसका अलग है, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, इसको घेर लेना, जैसे यहाँ माइनस रहेगा ना तो यहाँ डी बाई डी एक्स को प्लस में है तो इस साइड में है, तो इसको हम लोग साइड में ही रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इतना पर ही घेर लेंगे हम इसको, तो यहाँ माइनस हो गया जाएगा, और ये तो अलग हो गया क्योंकि यहाँ तक था तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए दोनों सेम जाति का है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स कोस एक्स माइनस, यदि माइनस माइनस रहता तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स, क्योंकि डबल सेम है तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है चौथा नंबर लॉग एक्स, तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है वाई मान लेना है, तो मान लेना माना कि वाई बराबर लॉग एक्स। अब इसका भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और फिर इसका भी डी सी कर देते हैं, तो ये इसको सेम उसी तरह अभी लिख देते हैं, और फिर बाद में डी सी कर देंगे इसका। तो देखिए यहाँ लॉग एक्स का डी सी आप लोगों को पता होगा कि 1 बटा एक्स होता है, तो यहाँ यहाँ हो जाएगा 1 बटा एक्स, लेकिन फिर इसका पुनः हमें क्या निकालना है, पुनः हम इसे निकालना है डी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर निकालना। तो देखिए यहाँ जो 1 बटा एक्स है ना, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, तो कि आप इसको u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। अगर u इंटू भी का फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए डी बाई डी एक्स यू बटा भी, यू बेटा भी है तो पहले क्या होता है भी होता, पहले नीचे वाला होता डी बाई डी एक्स माइनस, फिर यहाँ माइनस होता है बीच में, और फिर यही चीज़ होता है, फिर लास्ट में दे देंगे भी, और जो नीचे रहता है उसका भी स्क्वायर होता है। तो इसी सूत्र पे हम इसको बैठा देते हैं, जैसे देखिए इसको u मान लिया, इसको भी मान लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या होता है, पहले भी होता है, भी की जगह पर यहाँ का है एक्स, तो एक्स दे देंगे, फिर डी बाई डी एक्स, और यू है तो यू की जगह पर 1 है तो यहाँ 1 दे दिए, फिर माइनस होता है यू तो 1 है, डी बाई डी एक्स भी, तो भी की जगह एक्स है तो एक्स हो गया, और फिर पूरा के क्या होता है भी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, इतना आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ 1 है, 1 क्या है कांस्टेंट है जिसका डीसी 0 होता है, तो 0 को हम एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं, एक्स गुना पहले लिख देते 0, इसका 0 हो गया माइनस 1 गुने 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो गया,
तो इसको हम नहीं लिखेंगे, 1 से 1 गुना करेंगे, लेकिन माइनस रह जाएगा तो 1/x² इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है 5वां नंबर, इतना दिया हुआ है, इसको भी हम y बराबर मान लिए और इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ भी u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, आपको याद होना चाहिए u इंटू वी का फार्मूला। तो पहले u होता है तो पहले u की जगह पर क्या है एक्स क्यू है, फिर dy/dx log x, फिर प्लस होता है, गुना रहे तो प्लस और भागा रहे तो माइनस, तो ये हो जाएगा log x फिर dy/dx एक्स क्यू, इतना हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं, एक्स क्यू है गुने, यहाँ देखिए log x है तो log x का डिस होता है 1/x, तो हम दे दिए 1/x, फिर log x गुने x के पावर n वाला फार्मूला लगा, तो पहले n होता है तो n x और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये आ गया 3x²। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ x है और यहाँ भी x, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो हम क्या करते हैं कि 1 काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर फिर गुना कर देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर गुने 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस log x इंटू 3x²। अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डी सी निकालेंगे, तो यहाँ पुनः करके आपको लिख देना है, पुनः d²y/dx²। देखिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा d/dx x² प्लस, और देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ u इंटू वी का लगेगा, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो u इंटू वी का इसमें भी लगाना ही पड़ेगा आपको सूत्र, तो यहाँ हो जाएगा क्या log x d/dx 3x², फिर हो जाएगा प्लस 3x² d/dx log x, तो इतना हो गया। अब इसको हम आगे हल कर देते हैं, इधर x के पावर n वाला फार्मूला लगे तो 2x हो जाएगा और फिर प्लस log x, तो log x, और यहाँ भी x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो देखिए यहाँ 3 कांस्टेंट है, चाहे तो आप इसे आगे भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसी के साथ लिख दिए, तो देखिए 2 को n इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, x के पावर n वाला फार्मूला पे, और फिर हो जाएगा x, तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी हल कर देते थे, हो जाएगा 3x² और फिर यहाँ log x का 1/x। अब देखिए यहाँ भी सेम है, क्या यहाँ x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो हम क्या करेंगे एक काट देंगे, तो यहाँ पर काट दिए। अब फिर आगे करते हैं, देखिए यहाँ 2x है, फिर एक बार लिख लेते हैं log x इंटू 6x, यहाँ क्या बचा 3x। अब यहाँ 2x है यहाँ 3x, तो दोनों सेम है, तो यहाँ इसको हम जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा log x इंटू 6x, तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं आंसर लाने के लिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ इसमें से x निकाल लिए तो यहाँ 5 बच गया, और यहाँ पर फिर निकाल लिए, नहीं दोनों एक ही है, तो इसमें से निकाल लेंगे तो हम दोनों में से सिर्फ एक भी निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं कि 6 में से निकाल लेते हैं और इसमें रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा छठा है e⁻x इंटू साइन 5x, तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है y मान लेना, इतना मान लिया। इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी u इंटू वी पे तोड़ना पड़ेगा, तो देखिए इसको u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, तो u इंटू वी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो dy/dx हो जाएगा। अब पहले u होता है तो u की जगह e⁻x d/dx और फिर साइन 5x होगा, फिर प्लस साइन 5x d/dx e⁻x, तो e⁻x हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx e⁻x गुने, देखिए साइन x है, पहले इसको दोनों के क्या है x मान लीजिए, तो साइन x का डिस क्या होता है कोस x होता, तो यहाँ x के जगह 5x दोनों लिख देना। अब हमको क्या करना है, फिर चैन रूल के द्वारा 5x का करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं इसको साथ ही में कर लेते हैं इसके साथ ही, ताकि आपका समय बच जाए। तो 5x का डिस आप कर लीजिए, तो 5x का डिस हो जाएगा 5, तो इतना कर लिए हम। अब इसका कर लेते हैं साइन 5 गुने, देखिए ई का पावर कोई भी संख्या रहे उसका उतना ही होता है, यही डिस होता है, तो हम लिख लिए e⁻x ही। अब हम इसका आगे हल करते हैं,
तो देखिए इसमें से क्या करना है आपको कि एक हिस्सा ये है, इसमें प्लस है तो एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो दोनों में कौन मौजूद है, ई के पावर एक्स दोनों में मौजूद है, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 को आगे ला दीजिए तो कोस 5x हो जाएगा, फिर प्लस साइन 5x हो जाएगा। इतना आ गया। अब इतना तो आया डी वाई बटा डी एक्स का मान, फिर पुनः करके हमको क्या निकालना, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना। तो इसको हम क्या करते हैं कि ई है कांस्टेंट है, तो इससे हम बाहर निकाल कर रखेंगे। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर डी बाई डी एक्स, यहाँ 5 कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, 5 को यहाँ ये कांस्टेंट नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला लग सकता है, यहाँ भी शायद हाँ u इंटू वी का ही लगाना पड़ेगा। देखिए अगर u इंटू वी का हम लगाते हैं तो पहले u होता था, हम u ही लिखे, सही लिख रहे थे हम, और फिर इसका करते हैं तो पहले u फिर v होता, तो यहाँ हो जाएगा 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, ये हो गया v के जगह पे, ये पूरा हो गया v के जगह पे। अब फिर हमको क्या करना है, फिर प्लस v ही देना, तो यहाँ भी हो जाएगा 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, फिर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ये हो गया इतना। अब हम इसका डी सी निकालते हैं, देखिए ई के पावर एक्स है और यहाँ 5 क्या कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकाली हैं। अब फिर करते हैं कोस एक्स का, तो कोस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, साइन 5x। अब फिर देखिए इसका हमको करना पड़ेगा, तो फिर इसका भी हम लोग करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, इसका हो गया। अब देखिए ई भी अलग है, आप चाहे तो यहाँ तोड़ तोड़ कर भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स करके, लेकिन हम इसी में कर देते हैं ताकि आपका समय बच जाए। यहाँ साइन एक्स है तो फिर साइन एक्स का डिस क्या हो जाएगा, कोस 5x हो जाएगा, फिर इसमें 5x है उसका भी डिस करना पड़ेगा, तो यहाँ फिर 5 हो जाएगा, ये हो गया इसका। तो इतना का हम घेर देते हैं। अब करते हैं इसका, तो यहाँ प्लस है तो प्लस आपको दे देना 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। देखिए मैंने बताया कि कोई भी संख्या ई के पावर एक्स रहे तो उसका डिस उतना ही होता है जितना हो गया। अब हम इन सब को गुना कर देते हैं, जैसे देखिए यहाँ ई गुना में है और यहाँ भी गुना में, तो ये सब ही गुना हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करना है आपको कि 5 5 25 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 25 और भी माइनस में, तो माइनस को क्या करते हैं कि आगे ला देते हैं, तो माइनस को हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि गुना में, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और फिर साइन एक्स 5x, फिर जैसे वैसे लिख देना आपको। यहाँ इसमें भी 5 को आगे ला दीजिए, 5x प्लस 5 कोस 5x फिर प्लस साइन 5x, और फिर ये क्या है इंटू में ई के पावर एक्स है। देखिए इसमें भी क्या है कि यहाँ भी ई के पावर एक्स है और यहाँ भी ई के पावर एक्स है, तो हम ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें भी हम क्या करते हैं कि ई के पावर एक्स से सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो क्या बच गया यहाँ माइनस 25 बच गया साइन 5x, फिर प्लस 5 कोस 5x फिर प्लस 5 कोस 5x फिर प्लस साइन 5x से, और फिर तो ये तो बाहर ही निकल गया, तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जोड़ घटाव कर देते हैं इसके साथ। देखिए इस क्या है साइन 5x और ढूंढना, और यहाँ भी साइन 5x है, ये 25 है माइनस में और ये प्लस में, तो 25 में से 1 जाएगा, देखिए यहाँ 1 जाएगा तो माइनस 24 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 25 में से 1 गया तो 24 साइन 5x। अब इसको भी मिलाइए, जब सेम जात रहेगा तभी हो पाएगा। तो देखिए इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी है, और इसमें कोस 5x है, इसमें भी है, तो ये 5 5 जुट के क्या हो जाएगा 10 कोस 5x हो जाएगा, ये हो गया इतना। अब हम लोग क्या करते हैं कि आंसर लाने के लिए इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तभी आंसर मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है 12 और यहाँ पर दे रहा है 15, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि अगर 12 लाने के लिए इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा भी 12, तो यहाँ हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ई के पावर एक्स, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 12 साइन 5x फिर प्लस 5 कोस 5x, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इधर और इसको इधर उलट के भी लिख सकते हैं। अगला है 7वां नंबर ई के पावर 6 इंटू कोस 3x, तो इसमें भी सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ लेट माना कि y बराबर का पावर 6x इंटू कोस 3x। तो देखिए यहाँ भी इंटू लगा हुआ है, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि u इंटू भी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो इतना लिख लिया। अब यहाँ हो जाएगा dy/dx और फिर इसका u इंटू वी पे करेंगे। तो पहले u होता तो 6x dy/dx cos 3x, फिर बीच में प्लस होता है, फिर cos 3x dy/dx e⁻6x। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx e⁻6x गुने, यहाँ देखिए cos 3x, तो cos का डी से होता है माइनस साइन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos साइन हो जाएगा 3x, और फिर इसका करना पड़ेगा 3x का भी डी सी करना पड़ेगा चैन रूल के द्वारा। तो 3x के हो जाएगा 3, तो हम लोग 3 दे देते, फिर प्लस cos x गुने e⁻6x, तो कोई भी संख्या का पावर रहता है तो उतना ही होता, तो ये तो इतना होता है, लेकिन फिर हमको चैन रूल के द्वारा 6x का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब इसका हम डी सी करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये आ गया इतना। अब इसको हम गुना कर देते, तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे इसमें भी e⁻6x है, इसमें भी पावर 6x है, तो क्या करते हैं इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ dy/dx e⁻6x बाहर निकालें, तब बचा क्या, उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर है, पहले क्या करते हैं कि प्लस वाला को लिख लेते हैं, बाद में माइनस वाला को लिख लेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए इसमें से कॉमन ले लिए, तो इसके साथ ही गुना कर देते थे, यहाँ हो जाएगा 6 cos x, और फिर माइनस वाला को बाद में लिखते थे। यहाँ पर क्या क्या बचा, ई बचा और ई बचा, हो जाएगा 3 sin 3x, ये आ गया इतना हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसका डबल डी सी निकालेंगे, तो यहाँ भी पुनः करके लिखेंगे, पुनः d²y/dx², तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, ई इंटू वी का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप बन पाएगा। तो इसमें भी ई इंटू वी का लगाते हैं तो ये हो जाएगा e⁻6x dy/dx 6 cos x माइनस 3 sin 3x, ये हो गया भी की जगह, फिर प्लस होता है भी, तो भी फिर देंगे हम भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 cos x माइनस 3 sin 3x d/dx e⁻6x हो गया 6x। अब हम आगे हल करते हैं, d²y/dx² तो e⁻6x और गुना दे देंगे। यहाँ देखिए 6 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकालें, और cos x का डिस क्या होता है, cos x का डिस होता है माइनस साइन x, ये हो गया साइन x, और यहाँ पर -3 इसका भी कर लेते, तो यहाँ भी 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और फिर साइन x का करेंगे तो हो जाएगा cos x cos 3x, cos क्योंकि इसको पूरा के x मानिए, तो हो जाएगा cos 3x, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, और फिर 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आ गया हमारा इतना का मान। तो अब इसको हम इसका करते हैं इधर लिख के, यहाँ देखिए 6 cos x है, तो डी सी का पहले, तो इसको हम उसी तरह लिख देंगे cos x माइनस 3 sin 3x, और फिर यहाँ क्या है, यहाँ e⁻6 है तो उतना ही हो जाएगा डी सी, और फिर 6 इसका भी करना पड़ेगा चैन रूल के द्वारा, तो इसका हो जाएगा 6, तो आ गया हमारा इतना। अब इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, e⁻6x इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें से भी हम बाहर निकाल लेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। e⁻6x हम लोग बाहर निकालें, अब जो बच गया उसको हम गुना कर देना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6 sin x, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 को आगे ला दीजिए, तो ये 3 3 9 हो जाएगा cos 3x, बाकी को सेम उसी तरह लिख देना। और यहाँ भी देखिए जो 6 है, यहाँ आके क्या गुना हो जाएगा इसके साथ, तो ये छोटिया कितना हो जाएगा, छोटिया 18 हो जाएगा, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 18, इतना आ गया। अब इसको हम, और यहाँ जो 6 है ना दोस्तों, ये जो 18 इसके साथ गुना किए, तो हमको इसको दोनों के साथ गुना करना पड़ेगा, इसको भी साथ गुना पड़ेगा, और यहाँ भी 3 जो हम सिर्फ इसके साथ किए, यहाँ भी दोनों के साथ करना पड़ेगा। हम पहले इसको घेर लेते, तो देखिए इसके साथ तो हम कर दिए, तो 3 3 9 हो गया, लेकिन यहाँ इसको साथ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटिया 18 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 18, ये हो गया 18, अरे यहाँ हम किए तो छोटिया 18 तो हो गया, लेकिन यहाँ 6 छक 36 हो जाएगा, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, जोड़ घटाव कर देना, तो ये हो जाएगा 6। अब मिलाना है, देखिए यहाँ साइन में है तो आप साइन में खोजना है, यहाँ साइन में, तो ये क्या है, ये -18 है, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस भी 18 है, तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -36 sin x, और फिर देखिए यहाँ 36 है, और यहाँ +36 cos x है, और यहाँ -9 cos x है, तो देखिए प्लस का
चिन्ह बड़ा है क्योंकि 36 है। और फिर 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में 9 जाएगा तो 27 बचेगा। और फिर कोस 3x, यहाँ भी 3x लगना चाहिए तभी यह हो पाएगा। देख लीजिएगा आप लोग कहीं छूट गया होगा, तो यहाँ 3x हुआ। अब देखिए आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना है तो इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए। 9 नहीं 3 अगर कॉमन लेंगे तो 9 3 27 और यहाँ पर 4 आ सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ कितना बच जाएगा, इसमें कितना करेंगे, गुना कर देंगे कि इतना आ जाएगा। तो 9 है तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आगे 4 sin x और फिर 9 तिया 27 कोस 3x, इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो बाद बराबर आ जाएगा और यही फिर हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसको चाहे तो आप उलट पलट कर भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x, तो इसको हम y मान लीजिए। अभी क्या करना है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx और फिर यहाँ क्या हो जाएगा d/dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिश आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं इधर बता देता हूँ। tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 + x², यही इसका डिश होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर 1/1 + x²। ये हमारा हो गया dy/dx का मान। फिर हमें क्या पुनः करके d²y/dx² का मान निकाल लेना है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो इसका फिर पुनः हमको डिस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1/1 + x²। इसका एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है, लेकिन वो आपको समझ में ना है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं u/v पर आपको तोड़ के बताते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। तो इसको हम u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो पहले क्या होता है v होता है, तो v की जगह है 1 + x², ये हो गया 1 + x²। फिर d/dx u, तो u की जगह 1 है, फिर माइनस होता है 1 d/dx 1 + x²। फिर बटा पूरा का होल स्क्वायर क्या होता है v का, तो v की जगह है x² इतना। अब इसका आगे करते हैं। देखिए यहाँ 1 है तो 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, फिर 1 गुने कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, तो इसका जब हम डीसी करेंगे तो इसका भी मान 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ इंटू करके लिखते हैं 0 प्लस और इसको x के पावर n वाला पर तोड़िए, तो x के पावर n वाला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आगे जाएगा और x हो जाएगा। और इसको फिर घेर देंगे, फिर बटा करके ये वाला अंक दे देंगे। तो देखिए यहाँ क्या है स्क्वायर है तो हम उसी तरह ही रहने देते हैं। अब इसका एक स्टेप अगर देखिए ये 0 है, 0 की संख्या किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ भी 0 है, जब 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, फिर इसको इसके साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ माइनस है, 1 को 2x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर बटा 1 + x², फिर इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को हल कर देंगे।